बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर की तो आपको बता दें कि यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है। वहीं यूसीसी को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार मुखर तौर पर यूसीसी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद में अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी है। तो आपको बता दें कि ये वो 3 राज्य पहले हैं जहां पर यूसीसी बिल पास हो चुका है और अब चौथा राज्य एमपी है जो कि यूसीसी बिल पास करने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी बिल को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक तो हुई ही, विधानसभा के बाहर भी वार पलटवार का दौर जारी रहा। विपक्षी कांग्रेस ने असेंबली से पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को सियासी रंग दे दिया। आरएसएस का एजेंडा था और ये तो पहले ही तय था कि वो पास कराएंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर जब लॉ कमीशन बना 21वां, उसके न्यायमूर्ति रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज चौहान साहब, उनकी कमेटी की रिपोर्ट है कि आज देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पास नहीं करा पाई, लोकसभा में वो चाहती कि पीछे के रास्ते से आरएसएस का एजेंडा पूरा हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर कांग्रेस के इस बयान को लेकर हमला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आया और जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है। यूसीसी बिल लागू होने के बाद राज्य में 1 से ज्यादा शादियां मान्य नहीं होंगी। कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अहम प्रावधान किए गए हैं। बिल के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गांव के स्तर तक मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी जरूरी बनाया गया है ताकि सभी विवाहों का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। यूसीसी बिल पास हुआ जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चौथा ये प्रदेश है जो इस बिल को लागू कर रहा है और मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला है और एक शादी ही करना जो है पहली प्रायोरिटी रहेगी कि एक शादी वो भी वैलिड मानी जाएगी। जब तक उसमें आप डाइवोर्स नहीं लेते हैं तब तक जो है दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं रहेगा। लिव इन में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें अधिकार दिया गया है। होने वाली संतानों को भी अधिकार बराबरी के साथ दिया गया है। हालांकि मोहन सरकार ने आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस कानून से अलग रखा गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी बिल को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक तो हुई ही, विधानसभा के बाहर भी वार पलटवार का दौर जारी रहा। विपक्षी कांग्रेस ने असेंबली से पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को सियासी रंग दे दिया। आरएसएस का एजेंडा था और ये तो पहले ही तय था कि वो पास कराएंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर जब लॉ कमीशन बना 21वां, उसके न्यायमूर्ति रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज चौहान साहब, उनकी कमेटी की रिपोर्ट है कि आज देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पास नहीं करा पाई, लोकसभा में वो चाहती कि पीछे के रास्ते से आरएसएस का एजेंडा पूरा हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर कांग्रेस के इस बयान को लेकर हमला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आया और जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है। यूसीसी बिल लागू होने के बाद राज्य में एक से ज्यादा शादियां मान्य नहीं होंगी। कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अहम प्रावधान किए गए हैं। बिल के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गांव के स्तर तक मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी जरूरी बनाया गया है ताकि सभी विवाहों का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। यूसीसी बिल पास हुआ जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चौथा ये प्रदेश है जो इस बिल को लागू कर रहा है और मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला है और एक शादी ही करना जो है पहली प्रायोरिटी रहेगी कि एक शादी वो भी वैलिड मानी जाएगी। जब तक उसमें आप डाइवोर्स नहीं लेते हैं तब तक जो है दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं रहेगा। लिव इन में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें अधिकार दिया गया है। होने वाली संतानों को भी अधिकार बराबरी के साथ दिया गया है। हालांकि मोहन सरकार ने आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस कानून से अलग रखा गया है।